अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबके सामने इज्जत बढ़ा देने वाले टोटके। अगर आप घर में मक्खियों से तंग आ चुके हैं तो अपने कमरों के अंदर नीली लाइट लगाएं। नीली लाइट पर मक्खियां बिल्कुल नहीं आएंगी और कमरे से बाहर भाग जाएंगी। प्याज का रस बालों में मलने से जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले ज़ाफ़रान के 2-3 जो लेकर पानी में भिगोकर होंठों पर लगाएं और 15 मिनट के बाद होंठ धो लें। ऐसा करने से होंठ बहुत खूबसूरत और गुलाबी हो जाएंगे। चमड़े का जूता बदनुमा हो जाए तो इस पर तारपीन का तेल मलने से जूते का रंग बदनुमा नज़र नहीं आएगा बल्कि दोबारा निखर जाएगा। मुलट्ठी खांसी के लिए बेहतरीन है। ज़रा सी मुलट्ठी खाने से खांसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन मुलट्ठी ज़्यादा खाने से फिशारे खून ज़्यादा होता है। अगर अचार ख़राब होने लगे तो इसमें लीमू का अर्क या सिरका शामिल करने से अचार ख़राब नहीं होगा। अगर हाथ या पैर जल जाए तो फ़ौरन पानी में नमक घोल कर लगाने से छाला नहीं पड़ेगा। ऊनी कपड़े धोते वक्त 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन डालकर धोएं, कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं। नीम के पत्ते पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाने ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी किस्म का साग रखना हो तो पहले फ्रिज में तौलिया बिछा दें और फिर इसके ऊपर साग वगैरह रखें, साग ख़राब नहीं होगा। अगर आप ऊनी कपड़ों पर फिटकरी पीसकर छिड़क दें तो कपड़े बरसाती हवा और कीड़ों से महफूज रहेंगे। अगर कपड़े पर स्याही का धब्बा लग जाए तो इस पर मोम लगाकर धोएं। पेट के दर्द में करेलों का पानी पीने से आराम आ जाता है। सर्दियों में चाय बनाते वक्त ज़रा सी दालचीनी डालने से चाय खुशबूदार होगी और गले के लिए भी बेहतर रहेगी। अगर पानी में नमक मिलाकर फ़र्श धोया जाए तो मक्खियाँ और कीड़ों का खात्मा हो जाता है। आँख पर चोट लगने से दर्द हो तो हल्दी और फिटकरी 2-2 माशा की मिकदार में लें। 2 तोले आटे के हलवे में मिलाकर इसकी सिकाई करें। हल्का गर्म चोट पर बांधें, इससे आँख पर चोट सही हो जाती है। प्याज को काटने के बाद अगले दिन के इस्तेमाल के लिए मत रखें, ये एक ही रात में इंतहाई जहरीला हो जाता है। इसमें ऐसे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जिससे पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। जिस जगह पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे वहां सब्ज़ रंग की काई जम जाया करती है। इस काई को दूर करने के लिए काई वाली जगह पर ब्लीच पाउडर डाल दें। 10 मिनट के बाद ब्रश की मदद से इस जगह को धो लें। सिंक बंद हो जाए तो सिंक के सुराख पर कपड़े धोने वाला सोडा 1 चम्मच डाल दें। इसके ऊपर गर्म पानी बहा दें, इससे सिंक खुल जाएगा। अंडा फ्राई करते हुए घी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो ये अंडा फ्राई होते वक्त नहीं चिपकेगा। चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है, अगर उसकी घर में धुनी दी जाए तो घर में मच्छर और मक्खियाँ नहीं आएंगी। मैदे की जुमला तकलीफ़ के लिए जौ का दलिया पानी में डालकर भिगो दें। 1 घंटे के बाद गलने तक पकाएं, फिर इसमें दूध और शहद डालकर खाएं। इसको रोज़ाना नाश्ते में खाएं। 3 माह में मैदे के तमाम मर्ज़ ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाएं, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। अगर आप भूलने की आदी हैं तो चंद बादाम और काली मिर्च मिलाकर पाउडर बना लें और बोतल में रख लें। रोज़ाना नहर मुँह 1 चाय का चम्मच खा लें, हाफ़ज़ा तेज़ होगा और भूलने की आदत कम हो जाएगी। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क कर लें और एक मलमल के कपड़े में डालकर स्टोर कर लें। इससे बर्तन वगैरह साफ़ करें तो चमक उठेंगे। लकड़ी की चीज़ों से स्याही दूर करने के लिए मिट्टी के तेल में नौशादर मिलाकर लकड़ी की चीज़ों पर मलें, धब्बे दूर हो जाएंगे और लकड़ी की चीज़ों पर चमक भी आ जाएगी। अगर चूंटियों से निजात हासिल करना है तो वहाँ हल्दी डाल दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।